मॉर्निंग क्लास 12 के ग्रुप नंबर 2 के लिए हम आपको आज न्यूमेरिकल का क्लास नंबर 2 दे रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लास में हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल दिया था, डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल आपको बताए थे। आज के टॉपिक में आपके पास रेट कांस्टेंट और ऑर्डर का न्यूमेरिकल आपके पास दिया जा रहा, एक एक करके चेक करें। सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्डर के लिए हम टीचर डिमांड कर बैठेंगे, बताओ रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा, ये बताओ। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम आपसे डिमांड करेंगे। आप अपने लेक्चर को देख लें, याद होगा किसी भी रिएक्शन के लिए याद करें nth ऑर्डर में, किसी भी रिएक्शन के लिए याद करें nth ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है लीटर n-1, मोल 1 माइनस n, सेकेंड -1। ये चीज आपको जानकारी होगी इसी की मदद से। और यहां पर n क्या हो गया, तो याद हो गया n हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब इसी n के जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, आपका यूनिट मिल जाएगा। और इसी में एक और यूनिट और था आपके लिए, याद कीजिए एटमॉस्फेयर 1 माइनस n, सेकेंड -1। तो जिस रूप में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछें आप रेडी रहेंगे। फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। चूंकि ऑर्डर सेकेंड है, इसका मतलब आप n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2। तो जिस रूप में मांगा जाए या तो ये या ये, मैक्सिमम यही हम टीचर आपसे डिमांड करते, आप n का वैल्यू 2 बैठा दें। तो गौर करिए ये था लीटर n-1, मोल 1 माइनस n, सेकेंड -1, n का वैल्यू 2 डाल दीजिए, लीटर 2 माइनस 1, मोल 1 माइनस 2, सेकेंड -1। तो ये हो गया लीटर पर मोल पर सेकेंड, आंसर कंप्लीटेड। इसी तरह से हम टीचर कभी आपको जीरो ऑर्डर का बोलेंगे तो आप n का वैल्यू 0 बैठा दीजिएगा। कभी फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे n का वैल्यू 1, कभी हाफ ऑर्डर बोल दिए तो n का वैल्यू आप क्या डाल दीजिएगा, हाफ डालिएगा। तो आंसर क्या आएगा, लीटर हाफ -1 माइनस हाफ, फिर यहाँ मोल 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, सेकेंड -1 इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा जो कैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करेंगे। 1 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट आइए, इस बार पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम टीचर आपसे ऑर्डर का डिमांड कर देंगे, के का वैल्यू भी डाल देंगे, यूनिट भी डाल देंगे। वैल्यू का कोई टेंशन नहीं करिएगा, वैल्यू टच भी नहीं करिएगा, फोकस कहां करना है, यूनिट पर। कैसे, तो गौर करिएगा, अगर nth ऑर्डर हुआ करता था तो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता था लीटर पावर n-1, मोल पावर 1 माइनस n, सेकेंड -1। यहां लीटर पर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है 1, या मोल किसी दोनों में जिसमें n है उसको उठा लीजिए, तो बस यहां से मैच कर लीजिए। तो n-1 इज इक्वल टू 1, उस तरफ ले जाइए, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। सर हम मोल लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आराम से लीजिए। यहां पर 1 माइनस n इज इक्वल टू -1 शिफ्ट कर दीजिए, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू आंसर कंप्लीटेड। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सेकंड में चूंकि n का टर्म नहीं है,
इसलिए सेकेंड नहीं लीजिएगा, ऐसे ही काम करिएगा। उम्मीद है आइडिया लग गया। के का आपको वैल्यू यूनिट दे देगा, बस यूनिट उठाइए, एन से मैच कीजिए, nth ऑर्डर से मैच कीजिए, जो मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलिए अगले हिस्से पर। यहां पर दे दिया, अब इसी क्वेश्चन में कहता है बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर, ऑर्डर का मान क्या होगा। 1 मिनट में याद कीजिए, nth ऑर्डर के लिए आपके पास के का यूनिट होता था लीटर n-1, मोल 1-n, सेकेंड -1। अब गौर करिए, क्या इसमें लीटर है? नहीं है। नहीं है तो गौर ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या पर पावर 0 मतलब वो कितना हो गया 1। x पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। बस यही काम आपको डायरेक्ट कर लेना है, कोई झमेला नहीं। तो आप यहां पर आ जाइए, इस किसी एक को ले लीजिए, n-1 इज इक्वल टू 0, चूंकि इसमें लीटर का टर्म नहीं है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू 1 आंसर। उम्मीद है आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक रिएक्शन आपको दे दिया गया, ए से बना बी, अच्छी बात है। कहते हैं बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो याद कीजिए हम एक काम कर रहे, रेट लॉ डेरिवेशन निकाल रहे, ध्यान दीजिएगा। रेट लॉ डेरिवेशन में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं है, ये सीधा रेट लॉ डेरिवेशन है। तो यहां कुछ भी कोफिशिएंट है उससे मतलब नहीं, यहां पर n क्या हो गया तो याद होगा n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तुरंत एक सवाल आया, सर इस रिएक्शन में तो ऑर्डर का जिक्र ही नहीं किया। अभी तुरंत हमने बताया भाई यूनिट तो लिख दिया, और जैसे ही उसने रेट कांस्टेंट का यूनिट लिखा समझ जाइए ऑर्डर तो मेरा मिल गया। तो बस यही टेक्निक लगाना है। आगे बढ़ गए, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर n। एक छोटा सा रफ मार लीजिए, यहां पर के भी आपका दिया गया, ए भी दिया गया, लेकिन पावर का n नहीं दिया गया। पावर के n को जैसे ही बैठाएंगे आपका काम हो गया। आइए पावर के n को जरा सा उस पर काम कर ले। तो यहां पर हम जानते हैं कि इज इक्वल टू लीटर पावर n-1, मोल पावर 1-n, सेकेंड -1। यहां लीटर पर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है 1। इसका मतलब n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। वैल्यू डालिए, R इज इक्वल टू के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन A का स्क्वायर, सबका वैल्यू बैठा दीजिए। के का वैल्यू हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -2, ए का वैल्यू 0.2 पर पावर 2, तो ये कितना हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। आराम से मल्टीप्लाई मारिए, हम बगल में आंसर लिख देते, ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4। R यूनिट डाल दीजिएगा, पूरी दुनिया में रेट का यूनिट वही हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप लंबा काम करके निकालते जाइएगा स्ट्रेट। रेट ऑफ रिएक्शन का ये बहुत खूबसूरत सवाल है। जनरली लोग क्या कर देते, कोफिशिएंट 1 देख करके ए के ऊपर पावर नहीं डालते, और जब भी रेट निकलेगा एक्सपेरिमेंटली वो हमेशा निकलेगा रेट लॉ डेरिवेशन से। ध्यान से संभालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, इसमें भी एक दे दिया गया आपके लिए कहा गया बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, बताइए क्या होगा जबकि ए का वैल्यू इतना और रेट कांस्टेंट इतना है। तुरंत आ जाइए, ए से बी बना, रेट लॉ डेरिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर n। के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 0.5, ए का वैल्यू कितना 0.3, और यहां पर n निकालना है तो याद कीजिए, यहां रफ मार लेते हैं,
लीटर पर पावर n-1, मोल पर 1 - n, सेकेंड -1, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब n-1 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 बैठा दीजिए, 0.15 यूनिट डाल दीजिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आइडिया लग रहा होगा, अलर्ट रहिएगा। इसका बहुत बड़ा खेल है इस पावर को निकालने, और जब तक पावर नहीं निकलेगा इस प्रकार के सवाल में रेट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेट एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल होता तो लॉ ऑफ मास एक्शन से निकलता है, एक्सपेरिमेंटल इसी से निकलेगा। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल आप ध्यान से देखें, ये टाइप बनता जा रहा क्योंकि ये बहुत हल्का हल्का है, तुरंत आप निकाल पाएंगे। कहता है एक रिएक्शन है, अच्छी बात है, जिसमें ए बी से कंबाइन करके बना रहा सी और डी, अच्छी बात है। कहते इसका रेट लॉ डेरिवेशन निकालिए। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, अपने मन से स्मॉल ए डाल देते हैं, और याद कीजिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, और याद होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया स्मॉल ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया स्मॉल बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से निकालिए ये पूरा टर्म, R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। कहता है इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ए के ऊपर का पावर 1 डाल दीजिए। बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है, तो बी के ऊपर का पावर 2 डाल दीजिए, और ये पूरा हो गया आपका रिएक्शन 1। अब कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉमा बी आर डबल्ड। एक नया पार्ट कहता है बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मान लेते हैं R1, यदि ए और बी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, उठाइएगा यहां पर R1 इज इक्वल टू की ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल मतलब 2a पर पावर 1, अगर बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स तो ये 3a, बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन हाफ तो a बटा 2। अब कहता है बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया जाए तो ये हो गया 2b पर पावर 2। नेक्स्ट आ जाइए, R1 इज इक्वल टू के इंटू ए पर पावर 1, 2 के ऊपर का पावर बाहर निकालिए। फिर यहां आ जाइए b का पावर 2 और 2 पर पावर 2 बाहर निकालें, तो ये पूरा ये याद होगा मैथ में एक्स वाई पर पावर a इज इक्वल टू एक्स पर पावर a इंटू वाई पर पावर a, एक्स पर पावर a इंटू वाई पर पावर a। उम्मीद है आप आराम से इसको समझ पा रहे होंगे, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो ये आपका निकल गया यहां पर काम। अब इस पूरे का R1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और इस पूरे के जगह पर लिख दीजिए R। इसका मतलब जो न्यू रेट होगा वो पुराने रेट का 8 टाइम्स होगा, 8 गुना होगा। उम्मीद है आप आराम से समझ पा रहे होंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तक में आता, सब्जेक्टिव में ये 2 मार्क्स में आ जाता है। आगे आइए एक प्रश्न और काम करें, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को भी। कहता है एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी फॉर्म C प्लस डी। वेरी गुड। कहता है इज ए सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ डेरिवेशन पर आइए, पहले रेट लॉ डेरिवेशन पर आ जाए। इज इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ये रेट लॉ डेरिवेशन A कॉमा बी आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली का ही डाटा है। ये जो एक्सपेरिमेंटली वर्ड था ये उसी का डाटा है, एक्सपेरिमेंटली वर्ड का डाटा है। तो A और B जब भी निकलेगा कैसे निकलेगा एक्सपेरिमेंटली, A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मांगे तो स्मॉल a, B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मांगे तो स्मॉल b, टोटल ऑर्डर मांगे तो वो हो गया A प्लस बी। टोटल ऑर्डर इज इक्वल टू A प्लस बी। आइए काम करें।
R इज इक्वल टू, याद कीजिए एक कांस्टेंट डाल दीजिए कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन A पर पावर A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन B पर पावर B, डाल दिए कांस्टेंट। अब कहता है सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A, विथ रिस्पेक्ट टू A सेकेंड ऑर्डर मतलब A पर पावर 2, देन फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A B पर पावर 1। जीरो ऑर्डर बोलेगा पावर 0 डाल देंगे और किसी पर पावर 0 मतलब 1। तो यहां से आपके पास ये एक टुकड़ा मिल गया, कंप्लीट निकल गया आपके पास। अब यहां पे कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब हम A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें और B के कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बदले, नहीं चेंज करें, तब क्या होगा। वेरी इजी, याद कीजिए न्यू रेट, इस रिएक्शन का नया रेट A प्लस बी बना C प्लस डी। न्यू रेट मान लेते हैं R1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर A B पावर B, और अभी तुरंत यहां देखा हुआ मिल गया ये पावर 2 ये पावर 1। फिर डाल दीजिए R1 इज इक्वल टू K इंटू A टू द पावर 2 B टू द पावर 1। अच्छी बात है, कहता है A को डबल किया गया, R1 इज इक्वल टू K इंटू 2A पर पावर 2, B को नहीं बदला गया मतलब B पर पावर 1। अब इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, K इंटू A पर पावर 2 B पर पावर 1, 2 का स्क्वायर मतलब इधर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो इतना दूर तक का जो डाटा आपको मिला, इतना दूर तक का जो डाटा आपको मिला, ये पूरा वैल्यू कितना था R। इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा और करेक्शन मार देते हैं इसको। मैंने ये जो डाटा आपको मिला ये तो अलग है, ये जो डाटा आपको मिला ये मिला R। इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट कर दीजिए R1 इज इक्वल टू 4R। जो नया रेट होगा वो पुराने रेट का 4 गुना होगा। उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्नों से आप परिचित हो गए, जो बनाया कैसे जाता है, इजी है। 5th नंबर टाइप आइए, सेम वही है एकदम डिट्टो सेम, जरा इसको खाली रास्ता दिखा के 4th और 5th एकदम एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, एकदम आराम से आप क्वेश्चन को एक एक करके डील कर सकते हैं। अब इस जगह पे आई, एक रिएक्शन है जिसमें A B से कंबाइन करके बना रहा C और D। रेट लॉ डेरिवेशन डायरेक्ट आ जाते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन A पर A B पर B, R इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B। यहां देखिएगा जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A 0, थर्ड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B हो गया। कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन जब A और B को डबल मारेंगे। नीचे आ जाइए, जब आप डबल मारेंगे तब बताइए नया रेट क्या होगा। तो अच्छी बात है, इस पूरे को आप मान लें इक्वेशन 1, पावर 0 को 1 भी कर लीजिए, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब यहीं पर हम आपको छोटा सा काम कर दें, कह दें R1 इज इक्वल टू K इंटू A को डबल किया गया मतलब 2A पर पावर 0, और फिर कह रहा है B को भी डबल किया गया तो 2B पर पावर 3। किसी संख्या पर पावर 0 मतलब 1 हटा लीजिए, 1 डाल दीजिए, तो R1 इज इक्वल टू K। यहां भी इस जगह भी आप हटा करके लिख सकते हैं, हटा दीजिएगा तो खाली B बचेगा, आपको और झंझट नहीं रहेगा, A के बारे में विचार भी नहीं करना है। तो अब यहां पर ये हो गया B पर पावर Q और बाहर निकल गया 2 पर पावर Q। R1 इज इक्वल टू K इंटू B पर पावर क्यूब इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पूरा मान R के बराबर, R1 इज इक्वल टू 8, R इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आपका टाइप नंबर 5 क्वेश्चन आप कंफर्टेबली बना चुके होंगे, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 5 में दूसरे प्रश्न को भी देखेंगे, वो भी आप देख सकते हैं कितना क्या है, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा।
ये टॉपिक यहाँ आपको ड्रॉप कर रहे ताकि आप यहाँ इसका न्यूमेरिकल इतना दूर का कंप्लीट मार लें, फिर 3 टाइप्स न्यूमेरिकल आप और बना लें, उसके बाद इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।